अब सब कुछ हो गया है। सफलता के लिए हमने माइंडसेट भी कर लिया है, हमने विश्वास भी पक्का कर लिया, हमने अटूट आत्मविश्वास भी पैदा कर लिया, हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कर लिया है, फिर भी लोग सफल नहीं हो रहे। और क्यों नहीं हो रहे? आज उसकी जमकर पिटाई करते हैं। जो आपको रोक रहा है ना सफल होने से, जो आपको हमेशा खींच रहा है कि आप बनो मत, आप सफल मत बनो, तो दो लोग ऐसे हैं जो मेन हैं। एक है टालम टोल करने की आदत। मित्रों, टालम टोल करने की आदत, कल करेंगे, आज करे सो कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। नहीं साहब, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं चालवो। अभी क्या करना है हमें टालम टोल को छोड़ना पड़ेगा साहब। टालम टोल ने, आलस ने बहुत सारा चीज़ हमको बहुत कुछ हम कर सकते थे जीवन में, लेकिन आलस ने रोक दिया। आप टॉपर बन सकते थे आपके क्लासरूम में, लेकिन आलस ने आपको पकड़ के रख दिया। आप हर काम अच्छे से कर सकते थे, लेकिन आलस ने आपको रोक दिया। आप बहुत कुछ कर सकते थे लाइफ में, बहुत कुछ हासिल कर सकते थे साहब, लेकिन टालम टोल, आलस ने हमें क्या कर दिया है? पकड़ के रखा है। वो पाशा में बांध के रखा हुआ है, रस्सी में बांध के रखा हुआ है साहब। आज वक्त आ गया उस रस्सी की गांठों को खोलने का। आज वक्त आ गया है उससे बाहर निकलने का, उस मानसिकता से बाहर निकलने का आज वक्त आ गया है। और यही वक्त है साहब। टालम टोल से बाहर निकलिएगा। टालम टोल से निकलने के लिए पहला मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, जस्ट डू इट। बस तुरंत कर दो साहब, किसका वेट कर रहे हैं? जस्ट निकलो, उठो और लग जाओ, उठो और निकल पड़ो साहब। नहीं सर आज नल नहीं आया, कोई बात नहीं, निकलो आप। नहीं सर चाय नहीं पिया, अरे निकलो यार। अरे नहीं सर शर्ट में दाग है, अरे निकलो। नहीं सर वो जूते में पॉलिश, अरे यार निकलो यार, आप निकलो, जल्दी से बाहर निकलो। मंजिल तो मिल ही जाएगी, मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी ईश्वरी, भटकते सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकलते नहीं। गुमराह तो वो है जो घर से नहीं निकल रहा है साहब, वो लोग गुमराह है। निकलिए टालम टोल जो है ना, जो आपने कंफर्टेबल जोन बना के रखा हुआ। एक बहुत अच्छी कहानी है। एक पक्षी उड़ नहीं रहा था बेटा, नेहा, एक पक्षी उड़ नहीं रहा था, उस पर बैठा हुआ था, वो अपने डाली पर बैठा हुआ था, उड़ ही नहीं रहा था। राजा बोला जो इसको उड़ा के दिखाएगा मैं उसको बहुत सारा इनाम दूंगा। फिर एक बुद्धिजीवी आता है उस राज्य में, उसको मालूम पड़ता है कि ये पक्षी उड़ नहीं रहा है, पर वो फांदी पे ही बैठा रहता है, वो ब्रांच पर, वो डाली पर ही बैठा रहता है, उड़ता ही नहीं है। फिर क्या होता है मालूम है? फिर वो जो बुद्धिजीवी व्यक्ति रहता है ना, वो क्या करता है? वो मंगाता है, क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी काटने का आता ना औजार, वो मंगाता है आरी, और आरी से ब्रांच काट देता है। वो आरी से ब्रांच काट देता है, डाली को वो जो रहता है, वो उसका जो फांदी रहता है उसको काट देता है, और उसके बाद वो उड़ने लगता है। उड़ने लगता। सब बोलते अरे कैसे उड़ गया? बोले साहब मैंने उसके कंफर्टेबल जोन को ब्रेक कर दिया। आपको आदत लग गई है कंफर्टेबल जोन में बैठने की, निकलिए साहब, निकलना पड़ेगा। आप जहाँ पर बैठे हैं, जिस फांदी पर बैठे, निकलिए, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। सभी इंसान देखिए सवेरे बाहर निकलते हैं, कोई एरोप्लेन चलाने जा रहा है, कोई ट्रेन चलाने जा रहा है, कोई ऑटो चलाने जा रहा है, कोई साइकिल चलाने जा रहा है, हर इंसान कहीं ना कहीं चल ही रहा है। कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलिए। आप जो काम कर रहे हैं, आपको आदत लग गई है, यहाँ से लेके काम, काम से लेके घर, घर से काम, काम से लेके घर। महिलाओं को आदत लगी बस हम तो यही चापाती बनाते हैं, होटल में जाते तो यही ऑर्डर देते हैं। बच्चों को आदत लगी बस हम यही करते हैं, हम मोबाइल में ओपन करते हैं और यही चीज़ देखते हैं हम। कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलिए साहब, टालम टोल करने से बचिए। तो पहला है जस्ट डू इट। दूसरा, एक मेंटर लेकर आइए अपने लाइफ में। एक मेंटर होना चाहिए आपके लाइफ में। कौन होना चाहिए? एक मेंटर होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए जो आपको बताए, आपको अच्छा फीडबैक दे। तीसरे नंबर पे आता है 5 मिनट का नियम। कौन सा नियम है? 5 मिनट का नियम है साहब, ज़बरदस्त नियम है। 5 मिनट के अंदर काम करना शुरू कर दो। अपने आप को सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक दीजिए और लग जाइए। 5 मिनट ख़त्म होते ही फटाक से काम पे लग जाना है। फटाक से आपको जो काम करने के लिए आपने लिया है लग जाना है। असफल लोग भी सवेरे उठना नहीं चाहते हैं और सफल लोग भी सवेरे उठना नहीं चाहते हैं। असफल लोग भी सवेरे 5 बजे उठना नहीं चाहते हैं साहब, और सफल वाले लोग भी सवेरे 5 बजे उठना नहीं चाहते हैं, लेकिन सफल वाले उठते हैं। सफल जो है ना, जो व्यक्ति सफल है ना, अपने लाइफ में सक्सेसफुल है ना, वो उठता है साहब।
उसका भी मन नहीं करता है सवेरे उठने का, वो भी अपना मीठे संगीत में, मीठे फ्रिज के अंदर, मीठे एसी के अंदर, मीठे ठंडी में कंबल के अंदर वो सोना चाहता है साहब, लेकिन फिर भी वो उठता है, फिर भी उसको उठना है, उसने जवाबदारी ली है। नेक्स्ट आता है जवाबदारी लीजिएगा। आलस को त्याग करना है ना साहब, जवाबदारी लीजिएगा। आलस को त्याग करना है तो जवाबदारी लीजिएगा। आप जब जवाबदारी लेंगे तो देखिए आप इंसान बन जाएंगे। पिक्चर में देखते ना, कोई रहता है पर्सन, पहले वो मटर गश्ती करता रहता है, बाद में फिर उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है, और जैसी जिम्मेदारी आती है वो चेंज हो जाता है, उसका बात करने का तरीका चेंज होता है, उसका रहने का, कपड़ा पहनने का, हर चीज़ चेंज हो जाता है, लाइफ चेंज हो जाती है। ये टालम टोल है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट गुंडा है डर। डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है साहब, लेकिन हमने बहुत सारे डर हमारे अंदर बना के रखे। अरे वो क्या बोलेगा मेरे बारे में, वो क्या सोचती है मेरे बारे में, अरे ऐसा कैसा चलता है, लोग क्या कहेंगे, मेरे को नया बिजनेस चालू करने का, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, लोग मैं ऐसा चोटी डाल के जाऊँगी, लोग मैं ऐसा कपड़ा पहन के जाऊँगा, मैं ब्ला 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 ब्ला। और उसी में लोग अटक गए, अरे यार मैं कभी यूट्यूब पर आई नहीं, लोग मेरे को क्या बोलेंगे। अरे कुछ नहीं बोलेंगे, लोगों को टाइम ही नहीं आपके बारे में सोचने का। आप अपना जाइए यूट्यूब वीडियो बना के डालिए, नया कमेंट करेंगे, वो भी बाद में भूल जाएंगे। डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, डर नाम की कोई चीज़ नहीं, डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। बोलो डर नाम की, बोलो डर नाम की नहीं, मेरे साथ बोलो डर नाम की, बोलो डर नाम की कोई चीज़ नहीं। डर नाम की चीज़ ही नहीं साहब। अगर आप डरते, अगर आप ज़िंदगी में नहीं डरे होते ना साहब, तो क्या क्या करते। देखिए, सोचिए, बैठिए, जर्नल निकालिए और लिखिए, होमवर्क लिखिए पहला कि आलस को त्याग करने के लिए अभी ऐसा कौन सा काम है अभी एट प्रेजेंट कि करेंगे। और रात को सोने के पहले ना अपने आप को बोलिए एक काम और कौन सा बाकी है। अरे एक काम बाकी है वो पानी का बॉटल लेना, अरे एक काम बाकी है वो कंप्यूटर बंद करना, अरे एक काम बाकी है वो पीपीटी बना, अरे एक काम और बाकी है। सोने के पहले अपने आप को बोलिए एक काम क्या करना है, फिर सो जाइए। और डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है साहब। कौन से डर ने आपको रोका था बचपन से लेके अब तक, कौन से डर ने आपको, कौन से डर ने आपको रोका है, कौन से डर ने आपको रोक के रखा है, ढूंढो और उसको निकालो, उस गुंडे को निकाल दीजिएगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही है। जाते जाते यही बोलूँगा, जल्दी से बुक निकालिए, जर्नल निकालिए और लिखिए कौन से डर ने आपको बांध के रखा था। और अगर आप आलस नहीं रहते तो आप क्या करते हैं, अगर आप आलसी नहीं रहते तो क्या करते। कितने सारी संभावना को आपने लाइफ में खो दिया है सिर्फ ये दो लोगों की वजह से। ये दोनों को आज ही ख़त्म कर दीजिएगा, आज ही इनको घर से बाहर निकालिए, मन से बाहर निकालिए और देखिए ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। धन्यवाद।